हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, आरओ एआरओ का। तो उसकी आंसर की मैं आपसे भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें कि जीके और रीजनिंग का सेक्शन पूछा जाता है। तो इसमें हम 1 से लेकर 140 क्वेश्चंस तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगी इसमें, सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूंगी और आप अपने आंसर मैच कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये स्टेटमेंट दी हुई हैं और इनको कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो ये हो जाएगा इसमें हमारा आंसर नंबर 1, 3, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। इसमें अगर हम मैच करें इन्हें तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। तो इस तरह से मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। युद्ध दिए हुए हैं और उनका जो ईयर है, टाइम पीरियड है, जिस टाइम में वो हुए थे वो बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3241। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ये स्टेटमेंट सही है। और वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथनों पर विचार करें और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो घटनाएं हैं, क्रम से लगानी है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फिर है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, राजेंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन बताने हैं इसमें। तो इसमें हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना % खर्च होता था। तो इसमें आंसर होगा 45%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और दूसरी तरफ उनकी जगह है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये होगा शुक्रतार का मेला, मुजफ्फरनगर। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 1833 ईस्वी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो ये हो जाएगा 1790 ईस्वी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये हो जाएगा हमारा जमींदार, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें हमें कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल सही है।
वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो कारण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? मतलब गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 10 सदस्य या फिर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये था गोरखपुर शहर। भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, कौन सा यात्री? तो ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, इसमें प्रयुक्त जो विकास का मॉडल था उससे रिलेटेड जो सही कथन है उनका हमें मिलान करना है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 2413, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ये इन्होंने घोषित किया था लहना को, जो कि इनके शिष्य थे, और ये बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अंगद देव के नाम से, इनका ही नाम बाद में अंगद देव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये थे नासिरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर ऑथेंटिक आंसर्स हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि मैं कई सारी चीज़ें करवाती हूँ इस चैनल पर। हिंदी, सोशल साइंस, जीके तो सोशल साइंस में ही आती है, तो मतलब जीके में सोशल साइंस भी आती है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स में कराती हूँ। हिंदी भी मैं बेसिक से एडवांस शुरू करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशाल सेना को नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो ये था अलीवर्दी खां। फिर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाबरो बाबा का मेला। फिर है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा चेत सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं ये, इधर और इधर वर्तमान अवस्थिति। तो ये सुमेलित नहीं है। जेजाक भुक्ति। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये स्थित थे 8। तो 8 उत्तर प्रदेश में ही शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ये जो लोकोक्ति है इसका संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो ये है आला, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है 29, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, यशोवर्मन, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो विदेशी यात्री दिए हैं और भारत में उनका टाइम पीरियड किस टाइम पर आए थे? तो अल मसूदी जो है इसका टाइम पीरियड गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों कथन इसमें सही हैं, 1 और 2 दोनों। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पास में, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो इसमें हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो दोनों इसमें कथन हो जाएंगे सही। इसके बाद है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगामी और अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 में अधिक। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें हम देख लेते हैं, हमारे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 इसमें सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे सही होंगे, मिला लेंगे तो मिले हुए हैं ऑलरेडी। इसके बाद है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? मतलब कि उत्पादकता सबसे ज़्यादा किस में है, उससे फिर ये घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है सागर में, उसके बाद मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, तो किलोबाइट नहीं होते हैं। तो इसलिए ये हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। इसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, खनिज और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी मैच किए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो ये मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो ये है तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मछली। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंदरिया के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह, इसका सही उत्तर। इसके बाद है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला साम्राज्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो ये ईयर इसमें गलत दिया हुआ है, 2003 आएगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन 2003 में ये हुआ था। और इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। तो ये है 31.2। ये एक क्वेश्चन का फिर से देख लेते हैं। ये था हमारा वन संरक्षण अधिनियम वाला 49 का जो क्वेश्चन मैंने आंसर बताया था आपको, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4321। 4321 सही होगा इसका, तो सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो ये नहीं है आगरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। शबरी संकल्प अभियान का संबंध है, ये है ऑप्शन नंबर ए गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी सहायता करना। फिर है गीत और गायन का अवसर, इनको सुमेलित करना है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4321। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4231। इसके बाद भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक या फिर मतलब 1 करोड़ से कह सकते हैं और 5 करोड़ तक का है, मतलब मैक्सिमम पर 5 करोड़ इसकी रहती है टर्नओवर, तो ये हम कह सकते हैं लघु उद्यम के अंदर आते हैं ये। इसके बाद निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, तो कथन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ई राशन कार्ड सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। कौन सा सही नहीं है? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा सीपीयू। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद है किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे जाना जाता है सीमांत कृषक के नाम से। और फसल चक्र के संबंध में कथन दिए हुए हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही, इसमें नासिक। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, सोने की भविष्य की कीमतें। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये है भिंडी। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है सल्फर। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में है। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है इसमें से? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 37 से 47%। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता था? किया जाता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित है हमारा सी ऑप्शन 4321। तो सेब जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं 4321। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2 सही हैं। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है उत्तर प्रदेश। इसमें है ऑप्शन नंबर डी, भाषा और देश से सुमेलित करना है, तो ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? मतलब जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो ये है पश्चिमी घाट। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, दमन और दीव। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कम नगरीकरण प्रतिशत किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FE क्लेमेट्स ने। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ 2005 में। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है, कहाँ पर? लखनऊ में। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है नागालैंड में।
वनधन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया है अगस्त 2021 के लिए, तो ये हो जाएगा इसमें नागालैंड। रेलवे से रिलेटेड कुछ कथन दिए हुए हैं, तो ये दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था, तो ये अरब सागर हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। न्याय आपके द्वार से। जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये हो जाएगा बी जर्मन वॉच। कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कथन दिए हुए हैं, पर बताना है हमें, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। जून 21 में इटली ने भारत में पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। मिट्टी दी हुई है और उनके राज्य दिए हुए हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। इसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, तो ये हो जाएगा मुरादाबाद, डी ऑप्शन। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, बी ऑप्शन सही होगा इसका। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है, तो ये बाकी तो सम्मिलित हैं, पंजाब इसमें सम्मिलित नहीं है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है, तो ये स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा सीक्वेंस इसका गड़बड़ हो गया है क्वेश्चंस का, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दा विंसी प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं जो कि संबंधित हैं शुक्र से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन मिर्ज़ापुर। ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसी स्थान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा काशगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो ये है गंडक नदी, बाकी सभी प्रभावित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन तिमोर लेस्ते। पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन तीनियन, बाकी सभी इसके हिस्से हैं। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये है जापान, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, तो ये 3 और 4 सही हो जाएगा, संकल्प और श्रेयस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा मिंडानाओ, 4th ऑप्शन। इसके बाद है सही सुमेलित नहीं है, देश और राजधानी दिए हुए हैं, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कौन सुमेलित नहीं है, फसल और देश दिए हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, कहवा मंगोलिया से सुमेलित नहीं है। इसके बाद है किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, नॉर्वे। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा
तपता पानी ये सुमेलित नहीं है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन भिलाई। तमरिया जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है झारखंड में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। कौन सा समूह में से अलग है, तो ए ऑप्शन, सॉरी इसका आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है इसका मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर नहीं मिल पाया है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, निम्न के समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो देखो अगर बात की जाए इन तीनों ऑप्शंस की, जो कंपास है हमारा डायरेक्शन बताता है ये, और इसमें निडल भी होती है हमारी, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए चुंबक, जो कि अलग है तीनों से। तो बाकी आपने क्या इसमें लगाया है वो आंसर करें। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है, पाइप से, क्योंकि विद्युत जो है तार के थ्रू जाती है और पानी पाइप के थ्रू जाता है। होटल को 300 के कूट के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार बोर का कूट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 160। 132 का आंसर हो जाएगा 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा बसंत ऋतु, और इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला का कितने अक्षर एक दर्पण में मूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे दिखाई देते हैं, और दर्पण में भी फिर वो ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब दोनों रूप इनके समान रहते हैं। तो ऐसे है हमारे सी ऑप्शन में 11। फिर है हमारा निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ये सबसे अलग है। और बाकी में क्या फॉलो हो रहा है, जो ये लेटर दिए हुए हैं, लेटर के बीच में जितना गैप है, जैसे सेकंड ऑप्शन को लें तो उतना ही संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, जितने लेटर मिसिंग है उतनी ही संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने 3 ऐसे हैं जिसके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही ठीक बाद में 9 आता है। तो ये हैं 2, सी ऑप्शन में हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई जो है चेयर में वो टीचर में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लिखा जा सकता। शब्दकोश के अनुसार वो शब्द हमें बताना है जो कि शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा इनमें से, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन। फर्स्ट नंबर पर आएगा कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड नंबर पर कंक्लूजन आ जाएगा। एक संख्या गलत दी गई है इसमें, तो ये है हमारी लास्ट वाली 750। इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, स्टार्टिंग वाली जो संख्या है मल्टीप्लाई 2 से, फिर +2, फिर नेक्स्ट संख्या में 2 2 प्लस होता चला जाता है, फिर नेक्स्ट संख्या अगर हम देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 +4, इसी तरह से हमारी ये वाली संख्या में 2 2 प्लस होता रहता है और मल्टीप्लाई 2 से ही होता है। तो बाकी लास्ट में हमारा 748 आना चाहिए, जो कि 750 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारी यही रॉन्ग संख्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स मैं इस चैनल पर करा रही हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो बता दें, मैं उसका आंसर बता दूँगी। वैसे तो मैंने सारे ही करा दिए और अपने हिसाब से ऑथेंटिक ही कराए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो वो भी आप आंसर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर होगा, शिफ्ट सेकंड वाला, उसका सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।